नमस्कार दोस्तों। तो क्या कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए या घर लौट आए। देखिए, आप बात को ना पकड़े, मेरी सेंटेंस और सिंटेक्स ना मिलाएं, आप भावना में जाएं। तो क्या कहा जाता है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जी हाँ, मुगल राय जी के ऊपर बात करेंगे। उन्होंने आखिर समझ लिया कि अल्टीमेटली उन्हें जब यहाँ दिखा था कि बीजेपी शायद आ जाएगी, क्योंकि माहौल बन गया था, तो ये किया। नहीं तो वो है ही। अब एक अगर आप देखें तो कोई भी फैमिली मेंबर फैमिली से अगर उल्टी सीधी हरकत कर भी लेता है या नाराज होकर चला भी जाता है, किसी तरीके से गलत कर भी देता है, तो फैमिली मेंबर आखिर फैमिली होता है, अपने तो अपने होते हैं। तो वो चीजें सोच के साफ बैक करके होंगे, बाकी मकसद आपको पता ही है। तो बात करेंगे मुकुल राय जी के ऊपर और बात करेंगे दिल्ली के सीएम के बारे में भी। जी हाँ, उनके बारे में बात करेंगे आज। फिर उन्होंने काफी प्रोग्रेसिव और काफी चीजें जो की हैं आने वाले खतरे से, जहाँ जो कोविड के तीसरे लहर की बताई जा रही है खतरा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने चैनल के बारे में। जी हाँ, जाना तो माना में आपका स्वागत है एक बार फिर। आप जाना तो माना .in वेबसाइट पे जाके कूपन डील ऑफर देख सकते हैं। शॉपिंग से पहले एक बार जरूर आप चेक कर लें। यहाँ किसी तरह के चंदे डोनेशन की बात नहीं की जाती दोस्तों। आपका प्यार चाहिए, आप अपने आसपास किसी जरूरतमंद की हेल्प करें, उससे ज्यादा कोई सहयोग अच्छा हो भी नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया पे चल रहा था दोस्तों कि 2017 का भूला होगा कोई अगर 2021 में घर लौट आए तो उसे मुगल राय कहते हैं। देखिए, काफी बुद्धिजीवी और बहुत बहुत महान लोग हैं सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छे अच्छे व्यू रखते हैं, कमेंट रखते हैं। तो कल ही हम इस चीज का बखान कर रहे थे कि जितिन प्रसाद जी बीजेपी में शामिल हो गए, और भाई साहब कोई कांग्रेस में इतने सालों से थे, पता नहीं कौन लोग जानते थे नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, जब वो बीजेपी में आए तो फॉलोअर बढ़े ही होंगे कैसे न कैसे। इसका मैं म्यूट कर दूं, ठीक है। फॉलोअर कैसे न कैसे बढ़े ही होंगे, आजकल फॉलोअर का ही जमाना है। तो बात दोस्तों इतनी सी है कि वापिस आना और जाना तो ठीक है, लेकिन एक वो भी कहावत है, अगर कहावत की बात है तो, कि क्या कहावत है। कहावत यह है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ तो दोस्तों पड़ ही चुकी है, लेकिन एक बात मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, एक बात काफी संजीदा और काफी मतलब सोचने पे मजबूर करती है कि ये रिटर्न जो हुआ है। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है, और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। मुगल राय जी का वो किसी दबाव में या किसी डर में, क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई, हार होती है चाहे आप एक रन से हार जाएं। तो सत्ता में ना आने के बाद अब जितने भी हैं, अब जिस तरह से सुनने में आ रही है न्यूज की खलबली मच रही है, पार्टी टूटने वाली हो रही है, लोग भाग रहे हैं, क्योंकि 5 साल का खेल है। लेकिन जो सीएम ममता जी का जो व्यवहार, आचार विचार और तेवर जो दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं भी आपको, मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए, कहीं भी अगर आपको लगे How do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. कि उनमें कहीं खुशी का एक होता है ना, जब आदमी किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, या कहते हैं ना जो गुणी या जो फल वाला वृक्ष झुक जाता है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। पार्टी के जितने का जश्न है या नंदीराम हारने का गम है, इनकी बौखलाहट से आप ही डिसाइड करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो जो मेन गौर करने वाली बात है दोस्तों यही कि बंगाल की जो स्थिति है, देखिए गवर्नर साहब ने भी वहां के और मीडिया ने भी काफी, आप ये समझ लीजिए, जो ये लेफ्ट विंग जो अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझता है ना, देश की सुरक्षा का, देश के तरक्की का, जितने इसकी चिंता है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों की जितनी चिंता है, इन पट्टों से कोई पूछे अगर इन्होंने इतनी चिंता 70 साल में पिछले की होती तो आज मुद्दे कुछ और होते। खैर उन छोड़िए, उन लोगों का इस
को इग्नोर करना, बंगाल के जीते हुए लोगों को, जिंदा लोगों के साथ, कार्यकर्ता हो, चाहे दोस्तों बीजेपी हो, चाहे कोई टीएमसी का हो, है तो इंसान है अल्टीमेटली। उनके साथ जो दुर्गति, जो व्यवहार किया जा रहा है, मैं बोल भी नहीं सकता है चीजें, सब कुछ मीडिया में और सब कुछ मीडिया में और सबके सामने है। उन चीजों को इग्नोर करना और उनको ये दिखाना कि फेक है, जाने मतलब फेक वायरल करना, फेक वीडियो को उल्टे सीधे तरीके से एडिट करना, उल्टे सीधे तरीके से पोस्ट डालना, टूल किट करना, ये सारा काम बीजेपी का है। ये तो इतने धर्मात्मा आदमी है, इतने पाक साफ हैं कि ये सिर्फ बैठ के यहाँ पर बकवास करते रहेंगे, इनके पास कोई भी गलत काम नहीं होता है। जबकि ये 80% फ्रॉड और बकवास चीजें चलाते हैं, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक कॉमन मैन के नाते अगर हम लोग सोचते हैं तो सत्ता में आने के लिए या सत्ता में आने से पहले किसी हद तक जो राजनीति है, राजनीति का जो ज्ञान है, वो यही करता है कि आप गोल जलूल या पैतरेबाजी करके किस तरह सत्ता में आप आए। पर सत्ता में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद अब आपको पूरे के पूरे स्टेट को, पूरे के पूरे देश को, चाहे वो किसी तरीके का, किसी पक्ष का, कोई भी आइडियोलॉजी का हो बंदा हो या किसी भी चीज को मानने वाला हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, विचार बदल सकते हैं आपके, पार्टी बदल सकती है और वक्त बदल सकता है। तो इन चीजों में, लेकिन हाँ, अगर आप सही के साथ हैं तो सही कहा जाएगा आपको, और आप गलत के साथ है तो गलत कहा जाएगा। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा लंबा साइंस, रॉकेट साइंस तो है नहीं ये चीजें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के सीएम को भी आपने आज सुना होगा, काफी उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह, काफी चीजें की तैयारी के बारे में, बहुत चीजें हमने कर ली, बहुत ही हम करने जा रहे हैं, वो हो रहा है, ऐसे करेंगे, आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, हमने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज से संभल रहे हैं। तो सवाल मेरा दोस्तों इतना ही कि जब आपने ही सारी तैयारी करनी थी और कर रखी है अब आगे के लिए, तो ये पिछले आफत में जो गालियां या जो कोसना सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ आपके द्वारा या आपके पार्टी के द्वारा, ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। या तो तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पिछली ना तैयारी के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। जहाँ तक कहना, शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है। सेंटर जिम्मेदार है, जिस तरह सेंटर के ऊपर डाल दिया गया कि जी सेंटर जिम्मेदार है, और अब आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मिसमैच है। इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। कि अनाज जो राशन बटना है वो भी कहीं सड़ गया, रखे शायद लास्ट ईयर वो बटना था। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये दर्शा रही हैं कि जितना अग्रेशन इस चीज में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जनता को बेवकूफ बना देंगे या हम जनता को कन्विंस कर देंगे तुम गलत हो। आपने चुनाव के जरिए आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान। दोनों का जिस तरह से टसल चल रहा है उसमें दोस्तों ये जो चीजें बर्बाद हो रही हैं या जो परेशानी हो रही है वो हम आपको हो रही है, जनता को हो रही है। ये लोग को समझना चाहिए इनको। अब ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि तो वक्त बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने ये कर लिया, वो कर रहे हैं, इतने बना लिए, सेंटर का धन्यवाद तो उन्होंने कर दिया, ये भी किया, उनका भी धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अगर आपने कर लिया है तो पिछले ना करने के लिए नाकामयाबी आपको कबूल करनी पड़ेगी। सेंटर का काम पूरे देश का है, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से इस पैंडेमिक महामारी में यूपी के ऊपर फोकस करना और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करना, जबकि इसमें एक आदमी दोस्तों, एक आदमी ने इसको फाइट किया है, इसके साथ जंग लड़ी है, तो इसके लिए हर आदमी को लड़ना पड़ा है और लड़ना पड़ेगा। शायद महामारी का यही एक उपाय है। तो इतनी सी बात दोस्तों, अगर आप बात से मेरी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।